तो जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों, चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई जरूर दी जाएगी। भक्तों, आज का हमारा विषय है कि ग्रामीण तांत्रिकों के पास सिद्धियाँ कहाँ से आती हैं और उन सिद्धियों का इस्तेमाल कैसे करते हैं लोग। गांव में आज भी विद्याओं का खजाना है। जो लोग जंगली इलाकों से आते हैं या कि प्रॉपर गांव से आते हैं, शहर कस्बा छोड़ करके, उन लोगों के पास जो भी सिद्धियां मिलेंगी सब ओरिजिनल मिलेंगी, सब आशीर्वाद के रूप में देवी देवताओं का जो है तो प्रताप मिलेगा। ग्रामीणों में ऐसे ऐसे मंत्र हैं, ऐसे ऐसे यंत्र हैं, ऐसे ऐसे तंत्र हैं कि जिनको चला दिया जाए तो मान के चलिए कि सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि कितनी बड़ी शक्ति चली है, जिसको जानकारी है। ग्रामीणों में ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि ये मान के चलिए कड़ाही बांध देते हैं। जैसे आप खाना बना रहे हैं, पूड़ी बना रहे हैं, भंडारे हो रहे हैं या कि कोई कार्यक्रम है, तो अगर चाहे तो आपका कड़ाही बस जाएगी, तेल ही गर्म नहीं होगा। ऐसे ऐसे मंत्र हैं, ऐसी ऐसी सिद्धियां हैं लोगों के पास। और आज से नहीं, ये अपने प्राचीन परंपराओं से, ऋषि मुनियों के समय से है ऐसी विद्याएं। लेकिन शहर से लुप्त हैं विद्याएं। शहर में अगर ग्रामीण का कोई व्यक्ति हो तो बात अलग है, बाकी जो है तो शहर में चीज़ें नहीं। ग्रामीणों के पास हर चीज़ों की बात है। ओझा विद्या, सोखा विद्या, ग्रामीण मंत्र, कई प्रकार के मंत्र ऐसे ऐसे हैं हमारे गांव में कि अगर किसी को बिच्छू काट ले तो मंत्र से अगर झाड़ा लगा दे तो मान के चलिए कि बिच्छू को डंक और तत्काल उतर जाता है। तो अब सवाल ये है, बहुत लोगों ने पूछा कि महाराज जी इन लोगों के पास सिद्धियाँ आती कहाँ से हैं? तो सिद्धियाँ, देखिए भक्तों, सिद्धियाँ जीवन में अगर आपके धर्म है, सच्चाई है, सेवा है, तब आपको सिद्धियाँ अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। अगर कोई मंदिर है, अगर आप उसमें लगातार सेवा करते रहेंगे, मान लीजिए किसी भी देवी देवता का मंदिर है, आप लगातार सेवा करते रहेंगे, आप कोई जाप ना करें, कोई मंत्र ना करें, कोई जाप ना करें, कोई हवन ना करें, कुछ भी ना करें, सिर्फ सेवा करें वहाँ पे, तो मान के चलिए धीरे धीरे लगातार जब आप कुछ दिन कर लेंगे तो अपने आप आपको सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएंगी, मंत्र प्राप्त हो जाएंगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी। सेवा भाव, ग्रामीणों में ऐसे ऐसे स्थान है, लोगों के कुल देवी देवताओं के स्थान, पितरों के स्थान, ऐसे ऐसे स्थान है कि वो लोग वहाँ पे चले जाते हैं तो सिर्फ ये मान के चलिए कि बैठने से, उनको भोग प्रसाद देने से लोगों को सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, लोगों के कुल देवी देवताओं के, पितरों की। शहर में आजकल सब चलन ही खत्म हो गए। लोग अपने कुल देवी देवताओं को नहीं जानते, पितरों को नहीं जानते, अपने क्षेत्र के देवताओं को नहीं जानते। पूछते हैं कि महाराज जी हमारे देवी देवता कौन है, हमको पता ही नहीं, ना हमने कभी पूजा, ना हमारे पूर्वज कभी पूजे। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो हम आपको यही कहना चाहेंगे, जो भी आपके पास सिद्धियाँ और शक्तियाँ और आपके कुल देवी देवताओं हैं उनको आप जानिए। ग्रामीण में लोग जो है, गरीब लोग रहते हैं, वो अपने कुल देवी देवताओं को जी से अधिक मानते हैं। जब भी उनका समय आता है लोग पूजाएँ करते हैं। जिसके पास कुछ लोगों के, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे ग्रामीण है, जंगली इलाकों में उनके देवता जो है बकरा, सुअर, मांस, मदिरा लेते हैं। वो अपना चाहे जहाँ से जुगाड़ करें, लेकिन साल में एक बार दो बार जो भी लगती है तो देते हैं। तो उनके बदले में कुल देवी देवता उनको शक्तियाँ प्रदान करते हैं, सिद्धियाँ प्रदान करते हैं, मंत्र प्रदान करते हैं, ये मान के चलिए। अब ग्रामीण मंत्र ऐसे ऐसे हैं कि कोई बीमार व्यक्ति हो और अगर सर पे मंत्र पढ़ करके 3 बार फूंक मार दिया जाए तो मान के चलिए बड़ी से बड़ी बीमारी खत्म हो जाती है। ग्रामीणों में ऐसी ऐसी सिद्धियाँ ताकतवर हैं। लोगों के पितृ इतने मजबूत हैं कि घर में कोई भी परेशानी हो, घर में परेशानी हो, उनके घर में जो है, ग्रामीणों में देवाल कहलाता है, जहाँ पे कुल देवी कुल देवता पितरों का स्थान होता है। देवाल, कई देवता पूजे रहते हैं एक साथ में, उनको पूजाई साल में दी जाती है। तो देवाल में एक व्यक्ति जो है तो वहाँ का पंडा होता है, जो है तो सवारी जिसके ऊपर आती है, एक व्यक्ति वहाँ का पंडा होता है जिसके पास सवारी आती है कुल देवी देवताओं की, पितरों की। वह घर में कोई परेशानी हो, वह व्यक्ति दरबार में बैठ जाए देवाल में, तुरंत सवारी उसके ऊपर आएगी और सारी समस्याएं बता देगी और हल भी बता देगी, और सामने वाला व्यक्ति जो घर परिवार में दिक्कत परेशानी हो ठीक भी हो जाएगा। ऐसी ऐसी सिद्धियां और शक्तियां हैं, ये मान के चलिए। जो है सिरहा जिसको बोलते हैं,
हमारे ग्रामीण में इसको सिरहा बोलते हैं। हम भी ग्रामीण व्यक्ति हैं, ग्रामीण से ही ताल्लुकात रखते हैं। शहर तो हमारे यहाँ से दूर है और जो है तो बहुत दूर तो नहीं है, ग्रामीण में ही जीवन बीता पूरा। जो है तो जंगली इलाके में रहे, पहाड़ी खेरा में काफ़ी दिन रहे महाराज जी के साथ में। बाहर भी आए गए, तो ये मान के चलिए कि ग्रामीण चीज़ों में जो है तो शक्तियाँ और सिद्धियाँ जरूर निहित हैं। ग्रामीण लोगों के पास पहले के ज़माने में और सिद्धियाँ कहाँ से प्राप्त हुई, एक चीज़ और बताई दे रहा है कि कहाँ से आती। पहले आज से कम 20 साल पहले हर जगह ग्रामीणों में बहुत अच्छे संत लोग आते रहे। ग्रामीणों ने संतों की सेवा की और वही संत जो है काफ़ी शक्तियाँ और सिद्धियाँ दे गए। ऐसे ऐसे लोगों को हम जानते हैं। हमारे यहाँ पे एक व्यक्ति हैं, कुछ हमारे यहाँ से 100 किलोमीटर लगभग दूर है। कम से कम 5 साल पहले 2020 में एक बाबा आए। बाबा एक कुशवाहा के यहाँ रुके। कुशवाहा से बोले, बेटा आज आपको हम सिद्धियाँ प्रदान करके जाएंगे। लेकिन कुशवाहा के घर के लोग समझ ना पाए उस चीज़ को। एक ब्राह्मण वहीं पे बैठे थे, निकले रोड से। उन्होंने कहा, महाराज जी कहाँ जाएंगे आप? बोले, बेटा हम बस ऐसे भ्रमण कर रहे हैं। पंडित जी उनको अपने गांव पे घर पे ले गए, उनकी अच्छी और भगत की ऐसी ऐसी सिद्धियां और शक्तियां दे गए उनको। मान के चलिए पंडित जी को कि पंडित जी अगर किसी के सर पे हाथ रख दें तो मान के चलिए कि व्यक्ति वह कितना भी परेशान हो, कितना भी जो है दुखी हो, मान के चलिए तुरंत वो ठीक हो जाएगा। ऐसे ऐसे लोग थे। अब तो नहीं है लगता पंडित जी, अब तो एक्सपायर हो चुके हैं। लेकिन हमारे खुद के अनुभव हैं, हमारे खुद के अनुभव हैं। ऐसी ऐसी शक्तियाँ सिद्धियाँ हैं कि मान के चलिए कि वो पंडित जी ऐसे थे कि आप जो है तो अच्छे प्यास लगी हो तो आपको बोल देते कि वहाँ पे चले जाओ, सामने घड़े में पानी रखा पी लो, अच्छा ठंड। तो मान के चलिए कि बर्फ़ जैसा पानी वो पिला देते थे लोगों को। ऐसे खेत में आपको कलिंद्रा खाना हो, खरबूजा खाना हो तो तुरंत आ जाता रहा। फिर बोल देते रहे कि आप इतना जो है सामान वहाँ पे रख देना, जब आप खा लो अभी फिर खरीद के वहाँ पे रख देना। ये मान के चलिए ऐसी ऐसी शक्तियाँ और सिद्धियाँ लोगों के पास होती रहें। हमारे खुद के प्रत्यक्ष अनुभव हैं जो हम बता रहे हैं आपको। तो लोग संतों की सेवा करते रहे, संतों की सेवा लोगों ने की, वही शक्तियाँ और सिद्धियाँ दे करके चले गए। काफ़ी मंत्र दे गए, वही प्रचलन में है। आज भी ग्रामीणों में जो है संत महात्मा जो है तो आते रहते हैं, लोग उनकी सेवा करते हैं, उनसे शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो आज हमने विस्तार से बताया कि ग्रामीणों के पास शक्तियाँ और सिद्धियाँ कहाँ से आती हैं। आप लोग भी जो है संतों की सेवा करके, देवताओं की सेवा करके यह लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। चैनल को हमारे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता दी।